अगर आप सही काम करना चाहते हो तो आप खुद ही करो। इफ यू आर इन डाउट गेट आउट। सपोज आपके पास कोई समस्या आया तो या तो आप उसको चेंज कर दो, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, या तो आप उसको इग्नोर कर दो। मुझे एक बात बताओ, कल को अगर मुकेश अंबानी अपने ऑफिस जाना बंद कर देता है तो क्या उसके पैसे आना बंद हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी ओर अगर तुम कल को ऑफिस जाना बंद करो तो क्या होगा? तुम्हारी सैलरी इमीडिएटली रुक जाएगी। सो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वेल्थ और मनी में। वेल्थ क्या है ना, वेल्थ एक ऐसा एसेट्स है जो कि तुम्हें सोते हुए भी मनी लाइक प्रिंट करके देता है। और वही मनी सिर्फ क्या है ना, मनी एक लाइक एक्सचेंज ऑफ मीडियम है, जहाँ तुम अपनी पैसे बेचकर तुम कुछ अर्न कर रहे हो उसके बदले पैसा लाइक मनी। और वेल्थ वही टोटली डिफरेंट चीज है। वेल्थ इज लाइक वो ऐसा एसेट्स है जो तुम सोते हुए भी तुम सो भी रहे हो और तुम्हारे लिए वो मनी प्रिंट कर रहा है। अक्सर हम मिडिल क्लास लोग ईएमआई के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाइक नई गाड़ियां, नया आईफोन, नया नया पार्टीज, लाइक नया वीकेंड प्लान, ऐसा कर करके हम ना एक ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं। और वहीं रिच लोग अपनी पैसे को, अपनी सैलरी को इन्वेस्ट करके वो उनको पैसे को ही और काम पे लगा के और पैसा प्रिंट करते हैं। तो आज एक फेमस बुक, जो कि ये सिलिकॉन वैली का सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ये नवल रविकांत। तो उनका जो बुक है एल्मनाइक ऑफ नवल रविकांत, उनके बुक से और कुछ हाईली सक्सेसफुल लोगों के लाइफ से ना हम कुछ प्रिंसिपल लाइक 5 प्रिंसिपल डिकोड करेंगे। सो हम इस वीडियो में उन 5 डार्क प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो अमीर लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये मिडिल क्लास लोगों को पता चले। प्रिंसिपल नंबर 1, स्पेसिफिक नॉलेज एंड 2 स्किल्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक सपोज ब्रूसली के बारे में एक कोट, बहुत फेमस कोट है कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 टाइप का किक जानता हो, बल्कि मुझे उससे डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। यही काम आती है आपकी स्पेसिफिक नॉलेज। आप जैसे देखो, इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू देन सोसाइटी कैन ट्रेन समबडी एल्स एंड इट कैन रिप्लेस यू। सो आपको अपना एक स्पेसिफिक नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही में इस प्रिंसिपल में आता है 2 स्किल्स। 2 स्किल्स है, एक लाइक बिल्डिंग द प्रोडक्ट, मेकिंग प्रोडक्ट। में भी हो सकता है हार्डकोर कोई प्रोडक्ट हो, या हो सकता है कोडिंग के थ्रू आपने कुछ बनाया। एक होता है सो ये एक है प्रोडक्ट बिल्डिंग, और दूसरा है सेलिंग द प्रोडक्ट। आपको ये 2 स्किल्स आना ही आना है इफ यू वांट टू बिकम रिच। सो आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो और आपको सेल करना हो, ये 2 स्किल्स हाईली लाइक डिमांडेड स्किल्स है। और दिस इज नॉन कॉम्प्रोमाइज, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। एनीबडी हु इज रिच दे नो टू दिस बोथ, लाइक दे नो हाउ टू बिल्ड ऑल्सो एंड दे नो हाउ टू सेल ऑल्सो। आप कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ले लो, उसमें ये 2 स्किल्स आपको दिखेगा ही दिखेगा, और नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज भी आपको दिखेगा। आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको आपका स्पेसिफिक नॉलेज ढूंढने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आप खुद से पूछो कि आपको बचपन से क्या पसंद है, लाइक कौन सा सब्जेक्ट, आप कौन सा फील्ड में आप इफर्टलेसली काम करते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़ता हो। दूसरा, वो कौन सा ऐसा फील्ड है जिस जो दूसरे लोगों को लगता है कि ये काम है, ये काफ़ी टफ है इसमें, और तुम उसको एज ए फनी वे में करते हो, लाइक तुम्हारे लिए एक बाएं हाथ का खेल है। और तीसरा क्वेश्चन खुद से पूछो कि आपका यूनिक स्किल्स कॉम्बिनेशन क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड एडवाइस लेते हैं, लाइक आपसे क्या पूछते हैं जनरली वो। तो इन चारों सब्जेक्ट, चारों क्वेश्चंस का जब जवाब आ जाएगा तो वही आपका एक स्किल्स, लाइक स्किल्स नहीं, नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज है उस फील्ड का आपको। सो ऐसे ही पता कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, द 10,000x लिवरेज एंड अकाउंटेबिलिटी। पिछले प्रिंसिपल्स में हमने बात किया था स्पेसिफिक नॉलेज, बट अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है और आप उसको खुद ही कर रहे हो, लाइक 1x पे आप उसको मेहनत कर रहे हो, आप खुद ही उसमें लगे हो, तो भी आप ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको 1x से 10,000x तक जाने के लिए आपको लिवरेज यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप लिवरेज यूज नहीं करते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम द लेडर। लाइक अगर आपको वेरी स्पेसिफिक बात करें तो 3 टाइप का लाइक लिवरेज होता है। सबसे पहला लिवरेज होता है पीपल, लाइक लेबर लिवरेज। आपको ह्यूमंस को मैनेज करना आना चाहिए। आप सपोज आप वीडियो बनाते हो बट आपको वीडियो एडिट नहीं करना आता है, तो आप दूसरे लोगों को हायर करो, ना कि आप खुद सीखने बैठ जाओ, क्योंकि आप
हर चीज़ें करने बैठ जाओगे तो कुछ तो होगा ही नहीं। लाइक आप ही वीडियो बना रहे हो, आप ही एडिट कर रहे हो, आप ही उसको मैनेज कर रहे हो, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे काम आता है लाइक लेबर लिवरेज। आपको पीपल को यूज़ करना आना चाहिए। हाँ, ये काफ़ी मेसी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, बट आपको करना होगा। और दूसरा लिवरेज आता है मनी। आपको पैसे को भी काम पे लगाना होगा। अगर आप सोच रहे हो खुद हार्ड वर्क करके, आप अपनी लाइक स्पेसिफिक नॉलेज यूज करके, कुछ ह्यूमंस को यूज करके आप लाइक आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो काफ़ी डिफिकल्ट है। आपको अपना मनी भी लिवरेज पे लगाना पड़ेगा। लाइक सपोज आप सो रहे हो तो आपका मनी आपके लिए मनी प्रिंट करे। लाइक सपोज आप कहीं शेयर्स में इन्वेस्टेड हो और उस कंपनी का मालिक आपके लिए एक तरह से काम कर रहा है। आप सपोज आप रियल एस्टेट में कभी लैंड लिए हो, आप वहाँ से हाईवे चला गया तो काफ़ी लाइक 50x 100x तक चला जाता है उसका लाइक रेट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मनी लेवरेज। आप पैसे को लाइक 10,000x पे लेवरेज ले रहे हो। अब तीसरा फाइनली आता है मीडिया लिवरेज। मीडिया एंड कोड लिवरेज इसको भी बोलते हैं ना। ये सबसे फेवरेट है नवल रविकांत का। सपोज आप देखो, आप एक वीडियो बनाया, आप वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया उसको, आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। वही सेम चीज एक टीचर अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा है, वो मैक्सिमम 40 बच्चों तक पढ़ा, 40 बच्चे तक ही उसकी रीच जा रही है। वहीं अगर सेम नॉलेज आप वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर डाल दिए तो आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। तो इसको बोलते हैं मीडिया लिवरेज। से काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक 3 टाइप का लिवरेज हो गया। फर्स्ट हुआ पीपल लिवरेज, दूसरा आ गया मनी लिवरेज एंड तीसरा आ गया मीडिया लिवरेज। सो दिस इज हाईली लाइक रिकमेंडेड दोज हु वांट टू बिकम सक्सेसफुल। और फाइनली इसी प्रिंसिपल में एक और टर्म आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि काम आप अपने नाम पे रिस्क लो। आपको ना अपना नाम, आपको फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी शो करना पड़ेगा। लाइक जिम्मेदारी इसको बोलते हैं हिंदी में। सो जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, आप अपने नाम पे रिस्क नहीं लोगे, सोसाइटी आपको क्या बोलते हैं, रिवार्ड नहीं देगा उतना। तो इसलिए यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी जाकर सोसाइटी आपको लाइक इक्विटी से रिवार्ड करेगी। प्रिंसिपल नंबर 3, इक्विटी थिंकिंग एंड मेंटल मॉडल्स। आप देखो मिडिल क्लास लाइक सैलरी बेस्ड पे काम करता है। लाइक वो अपना टाइम यूज करता है 8 घंटे का डेली, महीने का 30 दिन, और 1 तारीख को सैलरी का वेट करता है। और दिस इज हाउ इट गोज ऑन। वहीं रिच लोग क्या होते हैं, लाइक आप एग्जांपल देखो। लाइक सपोज एक कोई डॉक्टर है, लाइक 5 साल 7 साल उसने पढ़ाई करी और वो जॉब करने आ गया एज ए डॉक्टर। तो क्या करेगा वो, आज वो अपनी जॉब स्टार्टिंग सैलरी 50-60 हजार से ही वो करेगा। सो इसे कहते हैं लाइक मिडिल क्लास सैलरी ट्रैप। वहीं दूसरी ओर जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो दूसरे टर्म में सोचते हैं। वो एक हॉस्पिटल बनाते हैं, वहाँ पे बहुत सारा डॉक्टर्स काम करते हैं और उनका ब्रेन का यूज करके ये पैसे कमाता है। सो लाइक दे आर लेवरेजिंग द ब्रेन्स माइंड्स एंड नॉट द टाइम। लाइक ये अपना उतना समय नहीं दे रहा है, बल्कि दूसरे का ब्रेन को लेवरेज करके पैसे कमा रहा है। दिस इज कॉल्ड इक्विटी थिंकिंग। और ऐसी थिंकिंग के लिए आपको क्लियर थिंकर बनना होगा। क्लियर थिंकर बनने के लिए आपको देखो कुछ मेंटल मॉडल्स है, मैं बता रहा हूँ, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक मेंटल मॉडल है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि लाइक आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। लाइक आप अगर कोई भी चीज को लेके बहुत डाउट में हो ना, तो आप उसको वहां से गेट आउट। एक ऐसा कहावत है कि इफ यू आर इन डाउट गेट आउट। सो दिस टर्म इज कॉल्ड इन्वर्जन। दूसरा मेंटल मॉडल है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। इसमें एक बहुत फेमस कोट आता है जूलियस सीजर का, अगर आप सही काम करना चाहते हो तो आप खुद ही करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो लाइक किसी को सही काम करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि वो सही काम करे तो आपको उस कंपनी में इक्विटी देना ही पड़ेगा। आप बिना इक्विटी दिए आप उसे जस्ट एज ए सैलरी बेसिस पे उसका ब्रेन का 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। सो तीसरा मेंटल मॉडल आता है ब्लैक स्वान। जनरली आप देखो स्वान जो होते हैं व्हाइट होते हैं, ब्लैक नहीं होते हैं। अगर आपको सपोज कहीं पे ब्लैक स्वान दिखे तो आपको क्या लगेगा, दिस इज अनयूजुअल। जनरली ऐसा होता नहीं है और इसके लिए कोई तैयार भी नहीं होता है। सपोज जैसे कोविड आया, तो कोविड एक ब्लैक स्वान इवेंट था। इसके लिए कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा यूजुअली पास्ट में कभी हुआ ही नहीं था। सो दिस इज कॉल्ड ब्लैक स्वान इवेंट। और आपको ब्लैक स्वान इवेंट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। चौथा मेंटल मॉडल है रन अपहिल।
इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि लाइक सपोज आपके पास कोई डिसीजन लेना है, आपको कंफ्यूजन है 2 चीज़ों में, तो आपको वहाँ जाना पड़े जो शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी पेन दे, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ताकि आप लॉन्ग टर्म का रास्ता आसान हो। अगर शुरुआत कुछ ऐसा डिसीजन आप लिया जो शुरुआत में काफ़ी आसान है बट बाद में जाके काफ़ी टफ हो रहा है, तो एक्चुअल में टफ हो जाएगा। बट कुछ आपको वो डिसीजंस लेना है जो कि स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो, ताकि बाद का रास्ता आसान हो। एंड पांचवा मेंटल मॉडल है द अल्टीमेट रूल। द अल्टीमेट रूल का मतलब होता है कि अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, अगर वो आपको अंदर से आवाज नहीं आ रहा है, आप 100% लाइक खुद को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप बेटर है उससे बाहर हो जाओ। दिस इज द कॉल्ड द अल्टीमेट रूल। अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आपका सिक्स सेंस अंदर से वो मना कर रहा है, आप यू जस्ट गेट आउट। प्रिंसिपल नंबर 3, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स। आजकल सबको ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लाइक अभी का अभी। आपको लाइक आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए, आपने कुछ पढ़ा है तो उसका कुछ यूज होना चाहिए। बट नावल रविकांत का कहना है कि प्ले लॉन्ग टर्म गेम विथ लॉन्ग टर्म पीपल। लाइफ के सारे रिटर्न्स, या तो रिलेशनशिप हो या नॉलेज हो या वेल्थ हो, सब में कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको टाइम के साथ नॉलेज बढ़ता जाएगा। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा होता जाएगा। आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहो किसी भी चीज़ में, लाइक वेल्थ को लेके, आपका उतना ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ते जाएगा पैसा। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताते हैं वॉरेन बफेट। 100 बिलियन से भी ज़्यादा है इस बंदे के पास पैसा, बट इसका मोस्ट 99% जो वेल्थ है 50 साल के बाद क्रिएट हुआ है। यानी कि 50 साल तक सिर्फ, मतलब लास्ट के 50 साल छोड़ दे तो उससे पहले केवल 1% था इसका, शुरुआत के लाइक 50 ईयर्स तक। बाकी जो क्रिएट हुए हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्रिएट हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी लाइक इसमें बोलता है कि लाइक दिस कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका दूसरा एग्जांपल आता है, सपोज आपने कोई सीड वृक्ष आपने लगाया, कोई पेड़ बोया, लाइक उसका सीड बीज, आप उस बीज को बार बार देखोगे। आज आपने लगाया, कल जाके उसको देखोगे कि उसमें से पेड़ आया या नहीं, परसों फिर देखोगे तो क्या होगा, पेड़ वो ग्रो करेगा क्या? वो बिल्कुल नहीं करेगा, वो खराब हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि एक जो बीज है काफी बड़ा वृक्ष बने, तो आपको उसको इन्वेस्ट करके आपको थोड़ा भूलना पड़ेगा। आपको सही, ठीक है, उसके लिए आपको सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, लाइक सही मिट्टी में सही सिंचाई करना होगा, लाइक टाइम पे पानी देना होगा। बट आप उसको डेली चेक नहीं कर सकते हो कि लाइक डेली आप चेक कर रहे हो कितना बढ़ा, आज कितना बढ़ा, तो उससे क्या होगा, लाइक वृक्ष प्रभावित होगा। ठीक है, तो आपको बड़ा वृक्ष चाहिए तो आपको पेड़ लगा के छोड़ना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें। एंड फाइनली प्रिंसिपल नंबर 5, द अल्टीमेट स्किल ऑफ हैप्पीनेस। जी हाँ, हैप्पीनेस एक स्किल है। पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते हो। लाइक पैसे आपका इंटरनल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है, आपके आप बाहर का सराउंडिंग का प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकता है। आपको गर्मी लग रहा है, आपने एसी लगा लिया, आपको ठंडा लग रहा है, आपने हीटर जला लिया, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम हुआ, इसको सॉल्व कर सकता है, आपके इंटरनल प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता है। आपको नींद नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपको पैसे से नहीं सॉल्व हो सकता है। हाँ, आप एक कंफर्टेबल बेड खरीद सकते हो, आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, बट वो इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक हैप्पीनेस स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। जी हाँ, एक स्किल्स है और इसे डेवलप किया जा सकता है। हमारा 99% जो प्रॉब्लम्स है लाइक ओवर थिंकिंग की वजह से आता है। आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए ना आपको ये 3 चीज़ें करना है। सपोज आपके पास कोई समस्या आया, तो या तो आप उसको चेंज कर दो, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, या तो आप उसको इग्नोर कर दो। चेंज कर दो मीन्स या तो आप उसको बदल सकते हो, सिचुएशन को तो बदल दो। एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो लाइक आप उसको स्वीकार करो एज इट इज। अब तीसरा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जस्ट इग्नोर कर दो, आप उसको लाइक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। मेन समस्या हमारा कहाँ आता है कि कोई भी प्रॉब्लम आया, हम उसको ना तो चेंज करने की कोशिश करते हैं, ना ही उसको स्वीकार करते हैं, और ना ही उसको इग्नोर कर पाते हैं। हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं उसी को लेके, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम और क्रिएट होते रहता है, जो कि हमारे हैप्पीनेस स्किल्स को काफ़ी प्रभावित करता है। आपको हैप्पी रहना है लाइफ में ना, तो आपको ये 3 चीज़ें मस्ट डू करना है। लाइक कोई भी प्रॉब्लम को या तो आप उसको इग्नोर करो, या तो उसको एक्सेप्ट करो, या तो चेंज कर सकते हो सिचुएशन को तो चेंज कर दो।
सो फाइनली दोस्तों, ये था हमारा लाइक 5 प्रिंसिपल्स फ्रॉम नवल रविकांत बुक, अल्मनाइक ऑफ नवल रविकांत। देखो, बिजनेस लीडर्स पैसे बना सकते हैं, एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बट हैप्पीनेस हैप्पीनेस है, वो एक डिफरेंट स्किल है जो कि पैसे से बिल्कुल ही नहीं खरीदा जा सकता है। नवल रविकांत ने इस पे काफ़ी इस बुक में डिटेल से बताया है हैप्पीनेस के बारे में। अल्टीमेटली उस इंसान की जीत होती है जो एट द एंड अपने बेड पे सोते हुए फील करे कि आज मैं खुश हूँ, और कल सुबह उठ के फील करे कि लाइक आज मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये डिसाइड करे, वही बंदा एक्चुअल में हैप्पी है। सो दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप अपनी स्पेसिफिक स्किल ढूंढो, उसमें लेवरेज लगाओ और लॉन्ग टर्म गेम खेलो। सो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करो, बिकॉज जो कमिटमेंट है वो काफ़ी, कमिटमेंट भी आपको हेल्प करता है। कमिटमेंट इज लाइक अफर्मेशंस, हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। लाइक आप कमिट कर रहे हो कि आई विल डू, इट मीन्स आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है आपको ये करने पे मजबूर करेगा, लाइक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा कि ये कैसे कर सकते हैं। सो तब तक के लिए आप कमेंट करो आई विल डू। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।